देख रहे हैं जब, तो आप ही वो लोग हैं जिनको देख करके आप लोगों ने सीखा है। आप लोगों ने आगे बढ़ना सीखा, चलना सीखा और संगठन को बताने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें आप ही से सीख करके हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी है। तो साथियों, जो आज का अधिवेशन है, जब आप इस अधिवेशन में बैठे हैं तो जरूर आज की परिस्थिति के बारे में, LIC की परिस्थिति के बारे में और इस सरकार की नीतियों के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। और आप ये महसूस करेंगे कि ये जो परिस्थितियां आपके सामने आज बनी हुई है, आज LIC की जो स्थिति है, आप कैश काउंटर पे चले जाए, LIC का आपसे छुपा नहीं है, इनर हाउस है, आपसे छुपा नहीं है कि आपका ग्राफ कितना तेजी से गिर रहा है, आपका मार्केट शेयर कितना तेजी से स्विंग कर रहा है। दूसरी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही है, SBI बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये आगे बढ़ने का कारण केवल ये नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कारण ये है कि सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। हमारा जो मालिक है, LIC का जो मालिक है, जो सरकार है, जो नीतियां बनाती है, वो उनके पक्ष में खड़ी है, प्राइवेट के पक्ष में खड़ी है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दें, LIC ने बैंक की डिमांड की 2012 में कि हमें बैंक दिया जाए, बैंक से काम करना आसान होगा। और प्राइवेट कंपनियां जितनी आई, आपने देखा कि सबको एक एक बैंक उसके साथ अटैच कर दिया गया। बैंक का अटैच होना आप समझ पाते हैं कि किसी की फाइनेंशियल स्थिति जानना, इस शहर की फाइनेंशियल स्थिति जानना, बैंक से बेहतर कौन जानेगा। और बैंक आपके बड़े ग्राहकों को, बड़े एल्ड के ग्राहकों को पकड़ना शुरू किया, उनको ट्रैक करना शुरू किया और आज के डेट में आप बुरी तरीके से पिछड़ते चले जाते हैं। ये भी चिंता का विषय है। आज अब आपकी उम्र ऐसी है, आप जिस अवस्था में है, बहुत कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जो मिला हुआ है उसे डिटेल करने की इच्छा जरूर है कि जो मेरी परिस्थितियाँ बनी है, जो मेरा पेंशन है, जो मेरे जो भुगतान हो रहा है, उसमें थोड़ी वृद्धि होती रहे और मेरी सुरक्षा भी रहे, पेंशन मेरा सुरक्षित रहे। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो चेहरे कुछ दिख रहे हैं पेंशन के, वो आने वाले समय में पेंशन पाने वालों की संख्या बहुत, जो नई पेंशन स्कीम आ रही है उसमें पेंशन है ही नहीं। तो आज आपकी लड़ाई, जो कुछ लोग पेंशन पा रहे हैं, LIC में काम कर रहे हैं, और आप जो रिटायर्ड साथी हैं, दोनों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और एक उम्मीद AIA ने की है, उस पर बहुत भरोसा हम लोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी विंडो खुलेगा दोबारा पेंशन की लड़ाई हम लोग जरूर लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। आज हम तमाम राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे को देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि आपका पेंशन का मुद्दा एक गंभीरता से उठाया जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। तो इन परिस्थितियों में आपके इस अधिवेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, और ये गौरव की बात है साथियों कि हमारे जो उपाध्याय जी हैं वो ऑल इंडिया पेंशन संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। ये वाराणसी डिवीजन के लिए बहुत गौरव की बात है। इसके लिए आप सभी को शुभकामना देते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आपको अक्सर जो चेहरे दिख जाते हैं हड़तालों में, आप सारे साथी मिल करके हड़ताल में यहाँ सम्मिलित होते हैं, हमारे आंदोलनों में रहते हैं। आप में ऊर्जा की कमी नहीं है, बहुत ऊर्जावान है। आप अच्छा निर्णय करेंगे और पेंशन को और मजबूती के साथ इस एसोसिएशन को और मजबूती। एक जरूर चिंता होती है कि पेंशनर संघ में भी एक संगठन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सिवाय मेडिक्लेम को लेकर के आपकी चिंता जो होती है, हम समझ पाते हैं कि मेडिक्लेम की चिंता बहुत ज़्यादा है। हमारे साथी जो है जितेंद्र कुमार, मेडिक्लेम के मास्टर आते हैं। उनको यदि सर्कुलर पूछा जाए तो मेडिक्लेम के सारे सर्कुलर, अस्पताल की चीज़ें बड़ी अच्छे से उस आदमी को जानकारी है। हम लोग नंबर आपको जरूर यहाँ पर शेयर करेंगे कि आपको कोई दिक्कत आवे यदि पेंशन से, मेडिक्लेम से संबंधित, तो आप जितेंद्र जी को जरूर कॉल करें। जितेंद्र जी हमारे संयुक्त मंत्री हैं, उनको कॉल करें, उनसे जरूर राय लें। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे एडवांस लेना है, किस कैशलेस में जाना है, आपको सारी सुविधा वहाँ से CBO हॉल में बैठते हैं, CBO हॉल में बैठते हैं। IT में है, IT में उनका वो है, हमेशा 24 घंटे वो लड़का आपके लिए तैयार है। तो आप उनका नंबर जरूर शेयर किया जाएगा, उनसे आपकी मदद होगी। मेडिक्लेम को छोड़ करके संगठन का बढ़ना, जिसको क्लास 3 में आपने देखा है कि कैसे वो संगठन काम करता है, वही पेंशन का भी कंफ्यूज करना, लोगों को, मैनेजमेंट को कंफ्यूज करना, केवल उनका यही काम है। तो अपनी मजबूती बनाने के लिए आप लोग जरूर इसमें ध्यान दें कि अपनी मेंबरशिप और मजबूती के साथ आए। बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात। धन्यवाद।